हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक पाइथन का बेसिक प्रोजेक्ट शेयर करूंगा जिसमें हम लोग पाइथन के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे और उनका यूज करके हम लोग यहाँ पर बेसिक कैलकुलेटर बनाएंगे जो कि हमारे बेसिक कामों को पूरा करेगा, जिसमें एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 काम हमारा यहाँ पे एक कैलकुलेटर करेगा। तो अगर मान लो हमें यहाँ पर करना है कुछ भी कैलकुलेशन, तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछेगा प्रेस 1 फॉर एडिशन, ऐसे आपका 4 तक जाएगा। तो जैसे मान लो अगर हमें एडिशन करना 2 नंबर का, तो हम लोग यहाँ पे 1 प्रेस करके इंटर करेंगे। तो हमसे पूछेगा इंटर द फर्स्ट नंबर, तो हमारा फर्स्ट में 20 पास कर देंगे, देन सेकेंड में 30, देन इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे हमारा यहाँ पे 50 रिजल्ट में देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा क्या आप करना चाहते हैं। तो जैसे मान लो अगर हमें डिवीजन करना है तो हम लोग यहाँ पे 4 प्रेस करेंगे, देन इंटर करेंगे और फर्स्ट नंबर में हम लोग यहाँ पे 50 कर देंगे, सेकेंड नंबर में 0 प्रेस करके इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें एक एरर देखने को मिलेगा, 0 इज नॉट डिवाइड। तो यहाँ पर जो है आज का जो हमारा प्रोजेक्ट बनने वाला है, इसमें हम लोग 3-4 चीजों को कवर करेंगे। पहला तो हमारा यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन इसमें हम लोग सीखेंगे। दूसरा हमारा यहाँ पे रिटर्न, ठीक है। तीसरा आपका यहाँ पे व्हाइल लूप रहेगा। चौथा आपका यहाँ पे एरर हैंडलिंग रहेगा। और पांचवा आपका यहाँ पे जो रहेगा वो इफ एलिफ एल्स, मतलब कि कंडीशनल स्टेटमेंट रहेगा, जिसमें नेस्टेड हम लोग इफ को देखने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिगिनर हैं, पाइथन सीख रहे हैं, तो इस प्रोजेक्ट को करने से आप काफी सारी चीजों को आसानी से समझ सकेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग इस प्रोग्राम से बाहर निकल जाएंगे, 5 प्रेस करेंगे और इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे हमारा प्रोग्राम जो क्लोज हो जाएगा, यहाँ से उसको कट कर देंगे, देन इस पूरे प्रोग्राम को यहाँ पे डिलीट कर देंगे। पहले जो है हम लोग यहाँ पे फंक्शन तैयार करेंगे। फंक्शन तैयार करने के लिए हमें यहाँ पे डेफ कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। डेफ हम लोग यहाँ पे सम करेंगे या फिर हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे एडिशन, ठीक है। ये रहेगा एडिशन, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसमें a, b पास कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एडिशन करने के लिए मिनिमम 2 वैल्यू चाहिए ही चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे, देन इंटर करेंगे और यहाँ पे रिटर्न का यूज करेंगे और a प्लस b कर देंगे। देखो रिटर्न क्या काम करता है, प्रिंट से ये अलग क्यों है। देखो प्रिंट अगर है तो आपका जो वैल्यू है ऑटोमेटिक प्रिंट करेगा, बट जो रिटर्न है, रिटर्न जो आपका नंबर जो रिटर्न करता है आपको, वो आप पूरे प्रोग्राम में दोबारा यूज कर सकते हैं, बट आप प्रिंट का जो वैल्यू है दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। जो प्रोग्राम में प्रिंट करने के लिए बोला जाएगा, प्रोग्राम आपका वही प्रिंट करेगा, ठीक है। तो रिटर्न हमारा यही फायदा देता है। तो हमारा एडिशन के लिए बन गया, देन इंटर करेंगे और एक डेफ यूज करेंगे, फिर सब कर देंगे, सबट्रैक्शन के लिए सब कर देंगे, देन a, b कर देंगे क्योंकि हमें 2 वैल्यू चाहिए सबट्रैक्शन के लिए भी, और यहाँ पे रिटर्न a b कर देंगे, ठीक है। इंटर करेंगे और डेफ हमारा मल्टीप्लिकेशन है, multiply, मल्टीप्लाई a, b। मल्टीप्लाई करने के लिए भी हमें मिनिमम 2 वैल्यू चाहिए ही चाहिए। रिटर्न a मल्टीप्लाई बाई, मतलब स्ट्रिक का साइन दे देंगे b, ठीक है जी। देन डेफ कीवर्ड का यूज करेंगे, देन डिवीजन, ये रहेगा डिवीजन a, b, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न a/b कर देंगे। एक चीज आप ध्यान देना कि अगर कहीं पे भी मेरे से गलती से कोई मीनिंग वगैरह मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, बट जो हमारा यहाँ पे प्रोग्राम रहेगा उसका मीनिंग कहीं पे गलत होगा तो हम उसको फिक्स कर देंगे। बट कहीं पे कई बार प्रोग्राम में जो हमें नॉर्मली टाइप करना होता है, या तो सेंटेंस गलत हो जाता है या फिर मीनिंग गलत हो जाता है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और मेरी भी इंग्लिश थोड़ा सा वीक है, तो आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे अपने प्रोग्राम को चलाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले व्हाइल कर देंगे, व्हाइल ट्रू, ट्रू मतलब ये चलेगा, बार बार चलेगा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट करेंगे। प्रिंट में हम लोग यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर हाइफन का साइन दे देंगे, थोड़ा सा दे देना हाइफन का साइन, और दिस इज अ बेसिक कैलकुलेटर, ठीक है, TOR कैलकुलेटर हो जाएगा। देन यहाँ पे हाइफन का साइन दे देंगे। तो ये हमारा बार बार जब भी प्रोग्राम चलेगा तो हमारा ये रन होगा ही होगा। और यहाँ पे हम लोग /n दे देंगे ताकि हमारा जो भी
रहे, उसके बाद एक लाइन प्रिंट होए। ठीक है, इंटर करेंगे और यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे प्रेस 1 फॉर एडिशन। ठीक है, एडिशन हो जाएगा। देन उसके बाद बाहर आएंगे और सेकेंड सिंगल कोट के अंदर प्रेस 2 फॉर सबट्रैक्शन। ठीक है, TION सबट्रैक्शन हो जाएगा, सबट्रैक्शन ये रहेगा हमारा। देन इंटर करेंगे और प्रिंट करेंगे। यहाँ पे सबट्रैक्शन की मीनिंग शायद गलत है, तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ प्रोग्राम लिखेंगे अपना, प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लाई, MULTIPLY, या फिर मल्टीप्लीकेशन, जो भी आपको लिखना होगा लिख देना। प्रिंट और प्रेस 4 फॉर डिवीजन। ठीक है, ये रहेगा। देन हम लोग यहाँ पे लास्ट लिखेंगे, जो कि हमारा प्रोग्राम क्लोज करेगा, प्रेस 5 फॉर एग्जिट। अगर हमें प्रोग्राम से बाहर निकलना है तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट का यूज करेंगे। ठीक है जी, ये हमारा रहेगा, ये हमारा पूरा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे अब यूजर से इनपुट लेंगे और हम लोग यहाँ पे /n कर देंगे ताकि नए लाइन से प्रिंट हो। इंटर करेंगे और यहाँ पे चूज नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, जो कि यूजर से हम लोग यहाँ पे इनपुट में नंबर से इंटर करवाएंगे, इक्वल करेंगे। देन यहाँ पे इनपुट फंक्शन यूज करेंगे। देन यहाँ पे करेंगे चूज राइट नंबर कर देंगे। ठीक है जी, देन इंटर करेंगे और यहाँ पे अब अपना नेस्टेड इफ का यूज करके जो हमारा यहाँ पे है उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे इफ पहले यूज करेंगे, देन चूज और इक्वल करेंगे। ये देखो इनपुट है और आपको पता है कि जब आप सिंगल इनपुट यूज करते हो तो जो इनपुट में जो पाइथन जो नंबर लेता है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में होता है। तो यहाँ पे पहले डबल इक्वल रहेगा, स्ट्रिंग में रहता है तो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग का ही यूज करना पड़ेगा। तो सिंगल कोट के अंदर हम लोग यहाँ पे 1 पास कर देंगे। देन बाहर आएंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पे अपना जो वैल्यू है उसके लिए हमें यहाँ पे यूजर से नंबर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे num1 कर देंगे और यहाँ पे इनपुट इंटर द फर्स्ट नंबर ये कर देंगे। ये हमारा यूजर से इनपुट ले लेंगे, बट अभी अपन को मैंने बताया कि जो हम लोग इनपुट से वैल्यू लेते हैं वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीजर यानी कि नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो INT यूज करेंगे, जिससे ये जो हमारा रहेगा वो एक इंट में कन्वर्ट हो जाएगा, कि नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। और num2 कर देंगे, इक्वल करेंगे INT। ठीक है, और इनपुट इंटर द सेकेंड नंबर ये रहेगा। देन ये अब हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है। तो यहाँ पे एडिशन यूज करेंगे। देन इसके अंदर num1 कॉमा num2 कर देंगे। बट ये हमारा यहाँ पे मैंने यहाँ पे रिटर्न यूज करा है, इसलिए ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। तो इसको हम लोग x वेरिएबल में पास कर देंगे, x नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर पास कर देंगे और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, किसको, x को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। पहला तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे सेकंड पे आएंगे, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे एलिफ यूज करेंगे। एलिफ चूज, अगर मान लो यूजर ने 2 पास करा तो हमारा यहाँ पे सबट्रैक्शन होगा। तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे यूजर से इनपुट लेंगे 2 नंबर। तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे फटाक से और इंटर करेंगे और x वेरिएबल में पास कर देंगे सब स्ट्रैक्ट। तो हमारे यहाँ पे सब हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट ओपन num1 कॉमा num2। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। देन प्रिंट कर देंगे, प्रिंट और हम लोग यहाँ पे x को पास कर देंगे। ठीक है जी, ये हमारा सेकेंड भी हो गया। और थर्ड हमारा है एलिफ, फिर से चूज कर देंगे, चूज डबल इक्वल सिंगल कोट में 3। अगर यूजर ने 3 पास करा तो
तो भी हमें यहाँ पे 2 बार यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा। देन x वेरिएबल में पास कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, और यहाँ पे num1 num कॉमा रहेगा कॉमा num2, ठीक है। देन प्रिंट कर देंगे x को, हमारा ये आ जाएगा। देन एलिफ फिर से यूज करेंगे। अगर इस बार यूजर ने टाइप क्या करा 4, तो हमारा यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा। डिवीजन के लिए हमें 2 नंबर चाहिए, एंटर करेंगे और x वेरिएबल में पास कर देंगे डिवीजन, ठीक है, डिवीजन num1 num2, ठीक है, ये रहेगा। प्रिंट कर देंगे, x को प्रिंट कर देंगे। ये हमारा पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। लास्ट में मैंने यहाँ पे ये बोला है अगर हमें एग्जिट करना है तो 5 प्रेस करना पड़ेगा। तो एलिफ शूज डबल इक्वल सिंगल कोट में 5 प्रेस कर देंगे। देन अब हमें ये देखो यहाँ पे पहले तो एक मैसेज प्रिंट करेंगे हम लोग। अगर वो एग्जिट प्रिंट करता है मतलब 5 प्रिंट करता है तो प्रोग्राम को क्लोज कर देना है। तो हम लोग यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करेंगे, थैंक्स फॉर विजिट। आपको जो भी लिखना होगा लिख देना। मैं यहाँ पे नॉर्मल सा मैसेज प्रिंट करता हूँ, थैंक्स फॉर विजिट। अब यहाँ पे एंटर करेंगे और ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके प्रोग्राम को यहीं पे ब्रेक कर देंगे, ठीक है जी। अब मान लो चूज में गलती से यूजर ने कुछ और इंटर कर दिया तो हम लोग यहाँ पे एल्स करेंगे। देन यहाँ पे प्रिंट कर देंगे प्लीज इंटर राइट वैल्यू, ये कर देंगे, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे देखो प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसको रन करेंगे। अभी हमारा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, एक चीज ध्यान देना। हम लोग यहाँ पे चूज राइट नंबर में 2 प्रेस करेंगे, देन एंटर करेंगे और यहाँ पे एंटर द फर्स्ट नंबर में हम लोग यहाँ पे 50 प्रेस करके 30 प्रेस करके एंटर करेंगे। देखो हमें यहाँ पे रिजल्ट में 20 देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि एक हमें पूरा मैसेज प्रिंट हो तो आप यहाँ पे जो है कि जो हमारा सब इंस्ट्रक्शन है, जो रिटर्न हमने यूज करा है, यहाँ पे आप पूरा मैसेज लिख देना ताकि वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा इसलिए डायरेक्ट हमारा यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पे डिवीजन करेंगे। डिवीजन में हम लोग यहाँ पे 4 प्रिंट करेंगे, 4 एंटर करेंगे। देन हमें यहाँ पे फर्स्ट नंबर पूछेगा, फर्स्ट में हम लोग 50 डालेंगे, देन 5 करके एंटर करेंगे। देखो हमें यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल रहा है, सब ठीक है। अगर हमने मान लो यहाँ पे चूज राइट नंबर की जगह हम लोग यहाँ पे 50 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखो प्लीज इंटर द राइट वैल्यू, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे कोई वर्ड प्रिंट करते हैं तो प्लीज एंटर द राइट वैल्यू, यानी कि हमारा यहाँ पे प्रोग्राम सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। बट अगर हम लोग यहाँ पे डिवीजन में 4 लिख के एंटर करते हैं, देन एंटर द फर्स्ट नंबर, तो हम लोग यहाँ 40 करते हैं, एंटर दी सेकेंड नंबर, हम लोग यहाँ पे 0 एंटर करते हैं तो देखो हमारे यहाँ पे एक 0 डिवीजन एरर नाम से हमें यहाँ पर एक एरर शो हो रहा है, जो कि हमें यहाँ पे एरर नहीं चाहिए। हमें एरर हैंडलिंग भी आनी चाहिए क्योंकि कई बार प्रोग्राम में एरर आ जाता है। तो इस एरर को हैंडल करने के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा अपने फंक्शन के अंदर, ठीक है। और एरर हमारा यहाँ पे आया तो हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे, देन यहाँ पे ट्राई कर देंगे, ट्राई सेमीकोलन, देन यहाँ पे टैब बटन से आगे कर देंगे, देन इंटर करेंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट यूज करेंगे। एक्सेप्ट हमारा एरर क्या आया था तो 0 डिविजिबल एरर, देन यहाँ पे हम लोग इंटर करेंगे और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। रिटर्न में क्या करेंगे 0 इज नॉट डिवीजन, ठीक है। आप कुछ भी लिख देना, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मेरी इंग्लिश कमजोर है इसलिए मैं कुछ भी टाइप कर दे रहा हूँ, बट आपकी अगर इंग्लिश सही है तो आप सही से टाइप कर लेना, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो हम लोग यहाँ पे ये टाइप करके देन फिर से प्रोग्राम को रन करेंगे और यहाँ पे 4 प्रेस करके एंटर करेंगे, देन 50 और यहाँ पे 0 प्रेस करके एंटर करेंगे। देखो हमें यहाँ पे 0 इज नॉट डिवीजन, तो हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा, या फिर सबसे बढ़िया रहेगा 0 इज नॉट डिवाइड, DEVIVIDE, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये होगा। अगर हमें प्रोग्राम से बाहर निकलना है
तो 5 प्रेस कीजिए, द एंटर कीजिए, आप प्रोग्राम से बाहर निकल जाएंगे। थैंक्स फॉर विजिट, ये हमारा हो जाएगा। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक चीज और कहूंगा कि कई बार हमारा इसमें भी एरर आ जाता है, जो कि एरर यहाँ पे भी हमें हैंडल करना चाहिए। गलती से मान लो अगर आपने यहाँ पे एंट लिखा है, शायद आपके मन में सवाल आ जाएगा कि अगर हम यहाँ पे इंट कर दें, INT कर दें, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग INT कर दें तो पहले तो हमें यहाँ पे से जो हमारा ये जो कोट है उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये नंबर में रहा। ठीक है जी, तो हम लोग यहाँ पे सभी को हटा देंगे। एक बार के लिए हटा के देखते हैं, मैं आपको एरर यहाँ पे भी दिखाता हूँ। एरर यहाँ पे भी आ जाता है, तो ये हमारा, हालांकि यहाँ पे कोई दिक्कत है भाई नहीं। अब इसको रन करते हैं, रन होगा ये। हम लोग यहाँ पे 3 प्रेस करेंगे और 2 तो हमें 4 देखने को मिल रहा है। चूज राइट नंबर में हम लोग यहाँ पे राज करेंगे, इंटर करेंगे, देखो हमें यहाँ पे वैल्यू एरर देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे इंट नहीं यूज करते तो आपको यहाँ पे कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो हमारा यहाँ पे इसको कैसे सही कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग ट्राई का यूज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे करेंगे ट्राई, इंटर करेंगे, यहाँ पे ट्राई करेंगे, ट्राई कर देंगे, देन सबसे नीचे आ जाएंगे और हम लोग इस पूरे प्रोग्राम को यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, सेलेक्ट हो गया, देन टैब बटन प्रेस करेंगे, आगे आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे पाइथन पाइचाम के अंदर है तो ये टैब बटन काम करता है। हालांकि अगर आप कोई और कोई डेटा यूज कर रहे हो तो शायद ना काम करे, बट पाइथन में हर जगह ये काम करता है। तो ये हो जाएगा, देन यहाँ पे एंटर करेंगे, 2 बार बैक स्पेस दबाएंगे। ध्यान देना ये लाइनिंग हमारी यहाँ पे है, तो इसी लाइन पे हमें यहाँ पे एक्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। और क्या एरर आया था, तो वैल्यू एरर आया था, तो वैल्यू एरर प्रिंट करेंगे और इंटर कर देंगे, इंटर राइट वैल्यू। ठीक है, ये रहेगा। देन यहाँ पे रन करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे अगर ABC भी लिख के इंटर करते हैं तो देखो यहाँ पे लिख क्या रहा है, इंटर राइट वैल्यू। अगर हम लोग यहाँ पे 10 प्रिंट करते हैं तो भी हमें आएगा, प्लीज इंटर राइट वैल्यू। ये हमारा यहाँ पे जो एल्स में मैंने लिखा था ये हमारा प्रिंट हो रहा है। तो एरर भी आपको हैंडल करने आना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा एक बेसिक कैलकुलेटर बन के रेडी हो चुका है। तो अगर आपको इसी तरीके से और भी नए नए प्रोजेक्ट्स चाहिए, आप अभी बिगिनर हो, चीज़ों को सीख रहे हो, तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। हालांकि मैं यहाँ पे कोई एडवांस प्रोजेक्ट अपलोड नहीं करता हूँ, तो अगर आप बेसिक में सीख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का इस पूरे वीडियो को देखने के लिए और इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।